हेलो बच्चे, कैसे आप सब मस्त झकास होगा। आज हम लोग देखेंगे सर्कल का 10.2 जो है उसका हम लोग लास्ट में किए थे 9 क्वेश्चन। तो आज देखेंगे वहां से और भी आगे का 4 क्वेश्चन। मतलब कि 10.2 है उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और फिनिश करेंगे बाकी जो बचा हुआ 4 क्वेश्चन उसको करके। राइट, तो उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। मैं हूं रविकांत कुमार फ्रॉम लर्निंग यस। तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, लर्निंग को करेंगे यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोलता है ना, आपको करना है प्रूफ। क्या प्रूफ करना है? तो जो दोनों टैंजेंट्स है उसके बीच का एंगल और वो लाइन सेगमेंट जो क्या कर रहा है, तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, उनके बीच का एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। क्या प्रूफ करना है? तो जो दोनों टैंजेंट है तो उसके थ्रू जो बन रहा एंगल बाहर में वो वाला एंगल, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो वो सेंटर को मिला रहा है, उसके बीच का एंगल, दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर है? तो चलिए डायग्राम बनाते हैं ना और समझते हैं। डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। ये मान लेते हैं क्या है, ए है, पी है और ये क्या है, क्यू है ना। चलो ठीक है। और ये सेंटर है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दोनों को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। चलो, और सेंटर को मान लेते हैं क्या, ओ। ठीक है, तो हम लोग से क्या प्रूफ करने बोला है? आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का पहला क्वेश्चन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10, उसे बोला यह है कि दोनों टैंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, बोला है ना, एंगल बिटवीन टू टैंजेंट्स, ये वाला एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री है। किसका? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को जो ज्वाइन कर रहा है उसके बीच का जो एंगल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। ये मेरे को दिखाना है। तो पहले तो ये जाने सप्लीमेंट्री होता क्या है। तो देखो भाई, सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो याद रखना, जिन दो एंगल का सम 180 होता है वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। जैसे 90 एंड 90 सप्लीमेंट्री है, 110 एंड 70 ये दोनों सप्लीमेंट्री है, दोनों मिला के 180 हो जाएगा, है ना। 150 एंड 30 दोनों सप्लीमेंट्री है, क्योंकि दोनों मिला के 180 हो जाएगा। क्लियर है ना। 140 एंड 40, 140 डिग्री एंड 40 डिग्री ये दोनों भी सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 140 एंड 40 मिलके 180 हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, अगर ए और बी दो एंगल है और दोनों का सम 180 है, तो एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो हमसे कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला को सप्लीमेंट्री दिखाना है, मतलब दिस और प्लस दिस अगर हम 180 दिखा दे तो सप्लीमेंट्री प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले ये समझे सप्लीमेंट्री होता क्या है, अब प्रूफ करते हैं। तो सुनो, सबसे पहले गिवन क्या था, तो क्या है, अ सर्कल सी विथ सेंटर ओ रेडियस आर हैविंग tangents AP एंड AQ। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ एंगल PAQ प्लस PAQ प्लस POQ, ये हमको दिखाना है 180 डिग्री। राइट, क्योंकि 180 दिखा देंगे तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, क्योंकि उसका मतलब ही होता दोनों का सम 180, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं प्रूफ में।
तो प्रूफ करते हैं। देखो पी ए क्यू ओ एक क्वाड्रिलैटरल है और क्वाड्रिलैटरल के ऑल एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। तो लिखेंगे बिकॉज पी ए क्यू ओ इज अ क्वाड्रिलैटरल और इसीलिए एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ए क्यू प्लस एंगल ए क्यू ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये कितना हो जाएगा? 360, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का। अब सुनो, हमारा ए पी क्यू सॉरी ए पी ओ ये वैल्यू होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो टैंजेंट होता है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये थ्योरम था। तो ए पी ओ कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री प्लस पी ए क्यू मेरे को रहने देना है। अब ए क्यू ओ ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि टैंजेंट रेडियस पे परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 360। यहां लिख देंगे बिकॉज क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है? पी ओ परपेंडिकुलर है किस पे? टैंजेंट पे। ठीक है, रीजन दे दिया ऐसे, है ना, इसीलिए हमने ये सब 90 लिया। चलो अब 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 प्लस पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 360। तो 90 प्लस 90 180 और ये दोनों मैंने क्या किया? लिख दिया। अब देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। तो पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 है। अब ये क्या होगा? उधर जाएगा तो ये प्लस तो हो जाएगा माइनस, तो 360 माइनस 180 तो क्या हो गया? पी ए क्यू प्लस पी ओ क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना होगा? 180। क्या मैंने प्रूफ कर दिया? देख लो, पी ए क्यू ये वाला, पी ओ क्यू ये वाला, ये दोनों का सम हमने कितना दिखा दिया? 180। और पता है क्या, अगर दो एंगल का सम 180 होगा तो दोनों सप्लीमेंट्री होता है। तो हमने दिस प्लस दिस दिखा दिया 180, दैट्स व्हाई दिस एंड दिस इज सप्लीमेंट्री। तो हम लिख देंगे यहां पे क्या? हेंस प्रूव्ड। चलो इसे छाप लो। चलिए बच्चे लोग, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 और एक 11 कहता है ना, प्रूव करो भाई। क्या? एक पैरेललोग्राम है जो सरकमस्क्राइब करेगा सर्कल को। किसको करेगा? सर्कल को। मतलब क्या है? सरकमस्क्राइब करेगा मतलब पैरेललोग्राम ऊपर से होगा, सर्कल अंदर होगा। तो प्रूफ क्या करना है? वो एक रोम्बस, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो पहले बनाते हैं डायग्राम। मैंने एक सर्कल बनाया, अब इसको सरकमस्क्राइब करते हुए मैं क्या करता हूं? एक पैरेललोग्राम बना लेता हूं। ठीक है, पैरेललोग्राम। चलो ए बी सी डी, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम रखते हैं P, इसका रख देते हैं Q, इसका रख देते हैं R, है ना, और इसका रख देते हैं H। तो बोला है कि A B C D एक पैरेललोग्राम है जो एक सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है, मतलब कि ऊपर से है। सरकमस्क्राइब कहेगा तो ऊपर से रहेगा, तो पैरेललोग्राम सरकमस्क्राइब कर रहा है तो पैरेललोग्राम ऊपर से रहेगा। और हमसे पूछा यह है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, अगर ये सरकमस्क्राइब करेगा तब। तो देखते हैं, चलो आते हैं। क्या है? सबसे पहले गिवन तो क्या है? अ सर्कल सी विथ सेंटर और रेडियस आर, है ना, एंड अ पैरेललोग्राम
ABCD is circumscribing the circle, ये गिवन है। एक चीज और, ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो AB इक्वल हो जाएगा DC का और BC इक्वल हो जाएगा AD का। तो हमारा और क्या गिवन है, AB इक्वल टू DC, पहला इक्वेशन मान लेते हैं, AB इक्वल टू DC है ना, DC लिखो या CD, बात क्या है, सेम है। और उधर में क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू AD, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। चलो, तो ये वाला इसका इक्वल और ये वाला इसका इक्वल। अब टू प्रूफ, मेरे को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस। और रोम्बस क्या होता है, जिसके ऑल साइड इक्वल होते हैं। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके हर एक साइड को इक्वल हम दिखा देते हैं, तो ये रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। तो हम ABCD को रोम्बस दिखाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि AB, BC, CD और AD ये सबको बराबर दिखाएंगे। यहां लिख देंगे दैट इज, हमें दिखाना रोम्बस, दैट इज हमें ये दिखाना है, क्योंकि रोम्बस का ऑल साइड इक्वल होता है। तो ऑल साइड अगर इक्वल हो गया, AB, BC, CD, AD सब इक्वल हो गया, तो ABCD रोम्बस हो जाएगा। चलो, अब आते हैं प्रूफ। कहां आते हैं, प्रूफ। चलो, तो प्रूफ करना मैं स्टार्ट करता हूं लोग, है ना। चलिए, तो प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टैंजेंट होता है लेंथ में क्या होता है, सेम। पक गए हैं चीज बोल बोल करके, है ना। क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट हो क्या होता है लेंथ में, सेम। तो दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस इक्वल टू दिस होगा, और क्या, दिस इक्वल टू दिस होगा, और दिस इक्वल टू दिस होगा। चलो, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो यहां से ये दोनों सेम होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये दोनों सेम होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये दोनों सेम होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है ये दोनों टैंजेंट सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज tangents are equal when drawn from an external point, और इसीलिए हम लिख सकते हैं dr इक्वल टू ds, पहला इक्वेशन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो dr इक्वल टू ds लिखे और cr इक्वल टू cq लिख लेंगे, cr इक्वल टू cq दूसरा इक्वेशन। और क्या लिख सकते हैं, तो bq इक्वल टू bp या bp इक्वल टू bq, जो लिखना है, तो bp इक्वल टू bq। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखो ap इक्वल टू as, ap इक्वल टू as, ठीक है। अब सुनो, याद रखना, आपके दिमाग में ये चीज आता होगा कि सर cr इक्वल टू cq, cr इक्वल टू cq, तो हम cr इक्वल टू cq लिखे या cq इक्वल टू cr, दोनों चीज क्या है, सेम है, सेम है ना। लेकिन हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, ये जो DC है, तो DC का एक पार्ट अगर लेफ्ट में है तो इसका दूसरा पार्ट भी हम लेफ्ट में ही रखेंगे, राइट। अगर इस DC का एक पार्ट राइट साइड में है इक्वेशन का, तो हम इसका इस पार्ट को भी राइट में ही रखने का कोशिश करेंगे। काहे, क्योंकि एक लाइन का ये दोनों पार्ट सेम साइड में रहेगा, तब तो ऐड होके ये पूरा बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि एक लाइन का दोनों पार्ट को एक ही तरफ रखो, या तो दोनों का लेफ्ट या तो दोनों को राइट, क्योंकि सेम साइड में रहेगा तब तो ऐड होके पूरा गोटा आएगा। चलो, तो मैंने यही कोशिश किया है। जैसे क्या है, cr इक्वल टू cq और cq इक्वल टू cr, दोनों सेम चीज है, लेकिन हम क्या लिखे हैं, cr इक्वल टू cq लिखे हैं, ये नहीं लिखे। काहे, क्योंकि इस लाइन का जो dr है वो लेफ्ट में था,
इसीलिए इस लाइन का ये वाला पार्ट को भी हम लेफ्ट में रखें। चलो अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, तो ऐड करते हैं dr cr bp ap, dr cr bp ap इक्वल टू, इधर आते हैं ds as प्लस cq bq। चलो अब लेफ्ट वाले लेफ्ट, कभी भी हम लोग इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इक्वेशन का लेफ्ट वाले लेफ्ट से ही ऐड होता है और इक्वेशन का राइट वाला राइट से ही ऐड होता है। अब देख लो क्या है ना, dr और cr मिलके बन दिया cd प्लस bp एंड ap मिलके बना दिया ab, क्या बना दिया ab इक्वल टू ds as मिलके बना दिया ad प्लस cq एंड bq मिलके बना दिया bc। राइट, क्लियर है। अब एक बात बताओ, क्या बताना है, तो AB और CD इक्वल है, कैसे, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट वाला साइड इक्वल होता है, तो AB और CD क्या है, इक्वल है। तो AB को हटा के CD भी लिख सकते हैं और CD को हटा के AB भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल है। तो हम क्या करें, CD को हटा के AB लिख दिए। अब AD और BC सेम है, AD और BC सेम है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो हम AD को हटा के BC भी लिख सकते हैं और BC को हटा के AD भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर है। तो हम AD को हटा के BC लिख दिए। राइट, यहां लिख देंगे बिकॉज AD इक्वल टू BC एंड CD इक्वल टू AB। अब AB और AB क्या हो गया, दो गो AB, BC और BC क्या हो गया, दो गो BC, ये कैंसल आउट, तो क्या हो गया, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्या करें, क्वेश्चन हम इरेज कर रहे, लिखो तो फटाक सा। चलो जगह नहीं है हमारे पास भाई, तो क्या हो गया हमारे पास हो गया AB इक्वल टू BC, ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर हमारा 1 एंड 2 यहां है, 3 ले लेते हैं। क्लियर है। अब सुनो, इक्वेशन 1 में हमने क्या दिखाया है, AB इक्वल टू CD, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। 2 में क्या है, तो BC इक्वल टू AD, ये और ये इक्वल है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है। और इक्वेशन 3 में क्या आ गया है, तो AB इक्वल टू BC, मतलब कि दिस इक्वल टू दिस। राइट, मतलब कि अगर ये है 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो क्या हो चुका है, देखो इक्वेशन 3 क्या कह रहा है कि ये और ये इक्वल है, मतलब कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का। और इक्वेशन जो है हमारा 2 क्या कहता है, तो जो BC और AD है बराबर है, तो अगर ये 4, तो ये भी कितना होगा, 4। और इक्वेशन 1 क्या कहता है कि AB और CD बराबर है, मतलब कि अगर ये 4, तो ये भी कितना, 4। ये 4 सेंटीमीटर दिया नहीं, हम एग्जांपल लिए समझाने के लिए। तो अब देखो 1 2 3 तीनों का बात अगर सुनते हैं तो क्या हो जा रहा है, ये सब 4 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब चारों बराबर हो गया ना। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और जब चारों साइड इक्वल हो गया, तो यही तो दिखाना था, चारों साइड इक्वल है तो रोम्बस हो गया। Therefore ABCD is a rhombus। क्लियर है, चलो छाप लो इसे। चलिए बच्चे लोग, तो क्या है कि ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 12। ये डायग्राम दिख रहा है ना आपको,
इसमें क्या है कि ट्राइंगल ए सी बी इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा, मतलब ऊपर से। इसका वैल्यू दिया है 6, ये दिया है 8, है ना, 6 और 8। हाँ चलो, अब हमसे पूछा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ए बी एंड ए सी। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हमको पता है क्या, इसका नाम लिख देते हैं ना, एल और एम। हमको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट होता है वो लेंथ में सेम होता है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो टैंजेंट है लेंथ में क्या होगा, सेम, ये और ये सेम, तो दोनों को मान लेते हैं एक्स एक्स। अब ये यहां है तो यहां से ये टैंजेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 6 तो ये भी कितना होगा, 6। अब यहां से जो ये और ये है ये भी क्या होगा, सेम होगा, तो ये 8, तो ये भी कितना होगा, 8। टोटल ये कितना हो जाएगा, x प्लस 8। टोटल ये कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां x और ये 6, तो हो जाए x प्लस 6। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। गिवन तो पता है, गिवन पता है क्या है, तो गिवन है ABC इज circumscribing the circle C with center or radius R। और क्या दिया है, तो CD इक्वल टू दे दिया है 6 सेंटीमीटर और BD इक्वल टू दे दिया है 8 सेंटीमीटर। चलो ये सारा चीज दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या, फाइंड क्या करना है, AC और AB। कोई बात नहीं, चलो आते धंधे पे। हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है, O से C को ज्वाइन किए, B को ज्वाइन किए, A को ज्वाइन किए और यहां से इसको ड्रॉ किए और यहां से इसको ड्रॉ किए। ठीक है, और पता है कि ये रेडियस है, तो टैंजेंट क्या होता है रेडियस पे, परपेंडिकुलर, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। सबको डॉट डॉट कर देते हैं क्योंकि ये सारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है और कंस्ट्रक्शन का पार्ट एक्चुअल क्वेश्चन से, एक्चुअल डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे डॉट डॉट लाइन से ही करेंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हमने क्वेश्चन के अलावा क्या चेंजेस किया है। चलो ठीक है, अच्छा बात है। अब आते हैं हम लोग धंधे पे, है ना। चलो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी सॉरी, हम लोग को आई थिंक रेडियस भी दे दिया है क्या, दिस 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 रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हमारा दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो आपको पता होगा कि ट्राइंगल में एक हीरोन फॉर्मूला होता है। हीरोन फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए होता है। तो हम कंस्ट्रक्शन पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, ज्वाइंट O2C D B M A एंड L। मैंने O को क्या किया, ज्वाइन किया, C D B M A L सबके साथ मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, चलो अच्छा बात है। अब हीरोन फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, क्या होता है, तो एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पे ए बी सी क्या है, तो ट्राइंगल का पहला साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड। ठीक, चलो हम पहला साइड इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी, किसी को भी पहला साइड ले सकते हैं। चलो अब एस क्या है, तो सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर क्या होगा, पता है ना, पेरीमीटर क्या होता है, जो भी साइड होता है सबका सम कर दो, पेरीमीटर निकल जाता है। तो ये कितना है, x प्लस 8 प्लस ये वाला कितना है, x प्लस 6 और ये वाला कितना है, 6 प्लस 8 बाई में 2, क्योंकि मेरे को सेमी चाहिए, आधा चाहिए।
तो कितना होगा x प्लस एक्स 2x, 8 6 14 एंड 14 28 बाई 2, 2 कॉमन लो तो x प्लस 14 बाई 2, 2 से 2 मरेगा तो बचेगा x प्लस 14। यह आ गया सेमी पैरामीटर। क्लियर है ना? चलो अब क्या है, हम लोग निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालेंगे भाई, तो क्या होगा रूट अंडर, क्या होगा रूट अंडर एस। तो एस का वैल्यू आया है x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए। तो एस कितना है x प्लस 14 माइनस ए मतलब कोई भी साइड। तो मान लो फिलहाल के लिए हम इसको a से डिनोट कर देते हैं, इसको b से और इसको c से। ठीक है, चलो तो s माइनस ए हमारा कितना है x प्लस 6। ठीक, उसके बाद हमारे पास जगह का कम है तो नीचे आ रहे हैं ना यहां से, फिर क्या होगा s माइनस बी। तो s का वैल्यू कितना हमारे पास x प्लस 14, तो x s माइनस बी, तो b का वैल्यू कितना है x प्लस 8। फिर आते हैं इनटू में s माइनस सी। तो s कितना है x प्लस 14 माइनस c कितना है 14। अब देख लो भाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर है ना, ये हमारा कितना है c का वैल्यू 14 है, 6 प्लस 8 14, रूट अंडर x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस, यहां आते हैं x प्लस 14 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, फिर यहां आते हैं x प्लस 14 माइनस ई का है, ये तो कटिए जाएगा तो लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा x। चलो ये हो गया। अब देखो यहां पे ये कटा तो क्या बच गया x प्लस 14 और क्या बचा 14 में से 6 गया 8 इंटू 14 में से 8 गया 6 इंटू x, तो क्या हो गया ये रूट अंडर x प्लस 14 और ये 6 जा 48x। तो ये हमारा आया है क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। किस फॉर्मूला से? हीरोन फॉर्मूला से। हम ये एरिया किसका निकाले हैं एबीसी का निकाले हैं। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला से। ठीक है, और एरिया तो जानवे करता है स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो क्या आपको लगता है कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया और भी कोई तरीका से निकल सकता है? जी निकल सकता है। हमारे पास जगह की कमी है तो हम थोड़ा क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, आपको इच्छा है छापने का तो छाप सकते हैं। चलो हम पूरा इरेज कर रहे हैं इस एरिया को। चलिए अब क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं उसी ट्राइंगल का एरिया फिर निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे बी ओ सी का एरिया निकालेंगे प्लस हम निकालेंगे ए ओ सी का एरिया प्लस हम निकालेंगे ए ओ सी का एरिया। ए ओ सी हो गया है ना, तो क्या बचेगा ए ओ बी का एरिया। ठीक है, चलो तो क्या हुआ इस ट्राइंगल के एरिया प्लस इस ट्राइंगल के एरिया प्लस ये वाला ट्राइंगल, तो तीनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो ये पूरा ट्राइंगल के बराबर ही ना होगा। चलो अब आपको फॉर्मूला पता होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होता है 1/2 बेस और इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो सुनो, इसका जब बात करेंगे तो 1/2 और BOC, तो बेस हमारा क्या है BC, क्या है बेस BC,
हाइट, तो हाइट क्या होगा, BOC ये ट्राइंगल है तो हाइट हमारा ये रेडियस हो जाएगा, प्लस 1/2 अब AOC, तो AOC तो बेस क्या होगा AC, अगेन हाइट क्या होगा ये रेडियस, प्लस 1/2 AOB तो बेस क्या होगा AB, और हाइट बेस इंटू हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगा, यही वाला ना होगा OM। ठीक है, चलो अब ये हमारा ट्राइंगल है, सिंपल सा बात है ना, रहने देते, फिलहाल कुछ नहीं करते हैं। देखो 1/2 1/2 1/2 सबके पास है, R सबके पास है, क्या है R सबके पास है, ठीक है, तो सब कॉमन ले लेते हैं, 1/2 और R कॉमन, तो बचा BC AC AB, तो 1/2 रेडियस दिया है 4 BC, तो BC का वैल्यू कितना है 8 and 6 14 प्लस AC, तो AC का वैल्यू कितना है x प्लस 6 और AB इसका वैल्यू x प्लस 8, कटेगा तो 2 आया, यहां से कितना आएगा 8 6 14 28 और प्लस क्या हो गया 2x, ठीक है, 8 6 14 14 28 और x प्लस x 2x हो गया, क्लियर है ना। चलो 2 इन दोनों में और क्या कॉमन है 2, तो बाहर निकाला तो 14 प्लस x, तो कितना हो गया 4 14 प्लस x। अब एक बात बताओ, ये जो एरिया आया है वो किसका एरिया है ABC का, और ये जो एरिया आया वो भी किसका है ABC का, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम ट्राइंगल का है, तो सेम ट्राइंगल का एरिया तो दोनों क्या रहने वाला है सेम रहेगा, तो क्या लिखेंगे हमारा 9 क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या होगा सेम हो जाएगा, x प्लस 14 इंटू 48x। चलो ठीक है, अब तुमको पता है ना कि अगर a इक्वल टू रूट b है तो रूट हटता है तो क्या बन जाता है स्क्वायर, एक साइड से रूट हटेगा तो दूसरा साइड आके क्या बनता है स्क्वायर, तो ये रूट हटाएंगे इधर आके बनेगा स्क्वायर, अब इधर क्या है x प्लस 14 इंटू 48x, तो 4 का स्क्वायर 16 और ये 14 प्लस x का होल स्क्वायर, x प्लस 14 और इंटू 48x, 48 16 से चला जाएगा 3 बार में, कितना बार में जाएगा 3 टाइम, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा 14, और ऐसा करो ना कि 14 प्लस x और 14 प्लस x, तो एगो से एगो उड़ जाएगा, एगो बचेगा 14 प्लस x इज इक्वल टू क्या बचा इधर x, या 3 भी है ना तो बचेगा 3x, तो कितना हो गया 14 प्लस x इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाओ तो 3x माइनस x, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 14, तो x इज इक्वल टू आ गया 7, x का वैल्यू कितना आ गया 7, तो हमारा बताओ ये साइड का लेंथ कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 13 आ गया, अब इसका कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 7 निकाले हैं प्लस 8 तो कितना आ गया 15, इस तरीके से क्या हो गया हमारा एक साइड 15 आ गया AB और जो AC है वो आ गया 13, चलो छाप लो। चलो अब देखो एक चीज और, हम तो यहां पे ऐसे कट कर दिए, हम और कैसे सॉल्व कर सकते थे वो थोड़ा बताते हैं ना। क्या है कि 14 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है, यहां पे क्या है x प्लस 14 आई इंटू 3x, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 196 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 28x इक्वल टू क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 42x, तो क्या हो गया इसको उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा 196 प्लस 128 है ना, तो 28x इसे इधर लेके आ जाओ 42x, 3x स्क्वायर ये उधर गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर में से एक चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर,
और ये कितना होगा 28 29 30 40 14 हो जाएगा 14x और क्या हो जाएगा भाई इसको जब उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। क्लियर है ना। अब दोनों में से क्या करो 2 कॉमन लो, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना आ जाएगा 2 9 जा 18 और कितना हो गया भाई 2 8 जा 16, तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 बाई नंबर 0, 2 को डिवाइड में लेके चले गए। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, फैक्टराइज करना आता होगा, कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, 14 7 जा 98 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 आ जाएगा। इनमें कॉमन क्या है x, तो x प्लस 14, इनमें कॉमन माइनस 7 तो x प्लस 14, तो x प्लस 14 x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा वैल्यू माइनस 14 और यहां से वैल्यू आएगा 7। तो हम लोग लेंगे 7, क्यों इसे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा x जो है वो लेंथ है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम x का नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करेंगे और 7 लेंगे। तो हम लोग जो नॉर्मल सॉल्व किए थे वहां भी 7 ही आया था। क्लियर है ना। तो एक्चुअल तरीका यही है सॉल्व करने का, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रहा है और क्वाड्रेटिक हमेशा क्या करता है 2 सॉल्यूशन देता है। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो यहां पे और ये भी कर सकते हो। क्लियर है ना। लेकिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे फॉलो नहीं करना है। ठीक है, छापिए। हेलो मेरे बच्चे लोग, तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन और सर्कल 10.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। याद रखना मजा तभी आएगा जब आप बेसिक्स देख करके यहां आएंगे तब। तो आपको स्टार्टिंग से वीडियो देखना चाहिए, जो बेसिक्स था और स्टार्टिंग से जो हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन कराया है। आप आओगे इंस्टेंटली एकदम सडन से घुस जाओगे, एंट्री मारोगे स्टाइल में, तो भाई ये कोई मूवी नहीं है, ये पढ़ाई है, आपको दिक्कत होगा। तो आप थ्रू आउट वीडियो देखते हुए आएंगे तो उम्मीद है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ। तो चलिए करते हैं आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, मैं उससे पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये एक सर्कल है, ठीक है। चलो अब एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं बॉस, जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा। क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, A B C D। अब देखो ये सेंटर है, ठीक है, इसको नाम रख देते हैं O। यहां बोला क्या है, बोला ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, वो कैसा है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, ऐसा कुछ बोला नहीं, बस क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी हो सकता है। और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है ऊपर से सर्कल को टच कर रहा है। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमसे ये पूछा है क्या कि क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है DC और AB, या ये वाला अपोजिट साइड या ये वाला अपोजिट साइड क्या बनाएगा, सेंटर पे सप्लीमेंट्री बनाएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। ये कहना चाहता है कि जो ये वाला साइड है AB, तो AB जो है अपना एंड पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ठीक है, और AB का अपोजिट वाला DC अपना एंड पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, अपना एंड पॉइंट से जो सेंटर पे एंगल बनाएगा। तो ये दोनों जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है, ये हमको प्रूफ करना है। और अभी जस्ट बताए थे 2-3 पहले क्वेश्चन में कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, 2 का सम 180। तो अगर हम 10 प्लस 10 180 दिखा देंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं
देखो हम दिस प्लस दिस दिखा दे 180 तो भी सही है, और हम दिस प्लस दिस दिखा दे तब भी सही है। क्यों? क्योंकि ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, तो कोई एक दिखाएंगे, दिस प्लस दिस या दिस प्लस दिस। बस हमसे यही कहा है कि अपोजिट साइड जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये वाला यहां बना रहा है और ये वाला यहां, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, ये प्रूफ करना है, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। क्लियर है? चलो तो आते हैं धंधे पे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कुछ क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और क्या करें हम, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। नाम रख देते हैं पी क्यू आर एंड एस। नाम मैंने रख दिया पी क्यू आर एस। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है ना, गिवन। तो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज circumscribing the circle C with center O and radius R। वैसे सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। चलो हम लोग को प्रूफ क्या करना है दोस्त, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, तो अपोजिट, उतना क्यों लिखेंगे, पता है क्या प्रूफ करना, सिंपल लिखते हैं, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 प्रूफ करना है। क्योंकि अगर अपोजिट का सम 180 दिखा देंगे तो हो चुका है सप्लीमेंट्री। चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो आते हैं अब धंधे पे। पहले कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, तो मैंने जो किया है वो क्या क्या बता रहे हैं। इसका नाम क्या है, ओ है, इसका नाम क्या है, ओ। तो मैंने क्या किया, ज्वाइंट ओ, किसको ज्वाइन किया, ओ को किससे, आर से, ओ टू आर, और किससे किए, ओ को क्यू पी एस एंड एस। ठीक है, मैंने ओ को क्या किया, आर से, क्यू से, पी से, एस से ज्वाइन कर दिया। चलो ठीक है, अच्छा बात है। तो अब आते हैं धंधे पे, है ना, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ। एक बात बताओ, हम लोग क्या जानते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जो ज्वाइन करता है वो एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और तो और जो सेंटर है वहां पे भी एंगल को क्या करता है, डिवाइड करता है, राइट। लेकिन हम लोग इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं। इन ट्राइंगल एस ओ डी एंड ट्राइंगल आर ओ डी, हमने क्या क्या लिया, एस ओ डी आर ओ डी। अब सुनो, एस ओ डी का ओ एस, आर ओ डी का ओ आर क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, अरे भाई सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। क्या बात करते हो, कैसे लोग हो भाई। अब इस ट्राइंगल का ये वाला और इस ट्राइंगल का ये वाला क्या हो गया, कॉमन, ओडी इक्वल टू ओडी, कॉमन साइड। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट और क्या हो गया, तो इस ट्राइंगल का ये वाला डीएस और इस ट्राइंगल का ये वाला डीआर इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या होता है, लेंथ सेम होता है। तो डीएस इक्वल टू डीआर, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स आर फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट्स जो है सेम एक्सटर्नल पॉइंट से है, और सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहेगा तो लेंथ सेम होता है। चलो
तो ट्राइंगल क्या हो गया मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस क्राइटेरिया से? साइड साइड साइड, राइट। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। तो जब ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इतना और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल इतना, क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे? एंगल SOD इक्वल टू DOR बाई CPCT, राइट। चलो अच्छा बात है। अब एक बात बताओ कि जब ये और ये इक्वल हो सकता है तो उसी तरीके से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या लिखेंगे? इतना छाप लो, मेरे पास जगह का कमी है भाई। चलो अब देखो, उसी तरीके से क्या लिख देंगे? सिमिलरली, सिमिलरली उसी तरीके से क्या हो जाएगा? ROC इक्वल टू QOC, एंगल ROC इक्वल टू एंगल QOC। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा? QOB इक्वल टू POB, POB। और उसी तरीके से क्या हो जाएगा? AOP इक्वल टू SOA, AOP इक्वल टू SOA। ठीक है, सब इक्वल हो गया। तो इसे इक्वल है तो मान लेते हैं x, ये इक्वल है तो मान लेते हैं y, z, m। जो मानना है मान लो, इक्वल तो मान लिए, क्या प्रॉब्लम है। चलो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है। तो हमारा अगर ये x है तो ये भी x होगा, जो दोनों इक्वल है। और ये हमारा क्या है? x है, सीक्वेंस में ले लेते हैं y, z, m। तो अगर ये y है तो भी y होगा, ये z है तो भी z होगा, ये m है तो भी क्या होगा? m होगा। चलो क्लियर है? अच्छा बात है। अब सुनो, अभी तक तो कोई दिक्कत हम कुछ नहीं किए भाई। हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो गया कि ये और ये इक्वल हो गया। कॉन्ग्रुएंट कैसे किए? तो ये इसका इक्वल हो गया, ये कॉमन हो गया और टेंजेंट सेम होता है इक्वल। तो दोनों क्या हो गया? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया साइड 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 का क्राइटेरिया से। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, तो दिस इक्वल टू दिस हो गया। वैसे लिख दे सिमिलरली दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो दिस इक्वल टू दिस, दिस कॉन्ग्रुएंट टू दिस, सो दिस इक्वल टू दिस। दिस एंड दिस को x मान लिया, दिस एंड दिस को y मान लिया, दिस एंड दिस को z मान लिया, दिस एंड दिस को m मान लिया। बस इतना ही काम किए। चलो अब हम लोग जानते हैं अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री अराउंड इटसेल्फ। एक पॉइंट है अपने चारों तरफ 360 डिग्री बनाता है। इसका मतलब कि वो एक पॉइंट है तो ये अपने चारों तरफ कितना बनाएगा? 360 डिग्री। तो इसीलिए x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस m प्लस इक्वल टू 360। ये सब को जोड़ करके 360 हो जाएगा। तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ x, ट्वाइस ऑफ y, ट्वाइस ऑफ z, ट्वाइस ऑफ m इक्वल टू 360। सब में 2 क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? कॉमन है, तो बचेगा यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z और यहाँ m। हो गया? चलो अब तो 2 से कटेगा तो ये कितना आ गया? 180। अब x प्लस वाई, तो x और y ये दोनों मिलके क्या बना देगा? DOC या COD प्लस z और m, तो z और m ये दोनों मिलके क्या बना देगा? ये पूरा, ये और ये दोनों ऐड होगा। देखो z प्लस m, तो दोनों जुट रहा था, पूरा आ गया, तो बन जाएगा AOB इक्वल टू कितना हो गया? 180। क्या मेरे को यही प्रूफ करना था?
क्या प्रूफ करना था कि क्वाड्रिलेटरल जो है ना, इसका जो अपोजिट साइड है ए बी और डी सी, तो ए बी जो अपोजिट साइड है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है ए ओ बी, तो ये वाला, और ये जो अपोजिट साइड डी सी है, तो ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है सी ओ डी, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, मतलब दिस प्लस दिस 180 होगा। तो हम तो दिखा दिए, देखो सी ओ डी ए ओ बी दोनों का सम 180, दैट्स इट। क्लियर है ना? तो हम क्या किए, पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, किस क्राइटेरिया से, साइड साइड साइड। कैसे, इस ट्राइंगल का ये, इस ट्राइंगल का ये रेडियस है, ये दोनों में कॉमन था, और टेंजेंट का लेंथ सेम होता है एक पॉइंट से, तो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल इक्वल होता है, तो ये और ये इक्वल हो गया। अब हर जगह पे तो ये काम करेंगे नहीं, तो हम बस लिख दिए सिमिलरली दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट, दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट, दिस एंड दिस कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। और एक पॉइंट क्या करता है, अपने चारों तरफ 360 बनाता है, तो मैंने लिख दिया अ पॉइंट मेक्स 360 डिग्री अराउंड इटसेल्फ, दैट्स व्हाई दिस प्लस 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 दिस इक्वल टू 360। सॉल्व किए, काम तमाम हो गया, राइट। तो हमारी सभा यही समाप्त होती है और सर्कल का हो चुका है द एंड। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, और वो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।